सीखिए। आप लोग सबों को और जितने भी ऑनलाइन से आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी मैं मशहूर बोलने चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर महान है, आमेन। आप और मुझे जिल बोलता, भीतर जिल बोलता है ना, एक प्रकार का भूख प्रभु के लिए प्रभु ने दिया है। और आज हम वही कारण इस जगह में आप लोगों के बीच में आज हम ईश्वरीय शांति नामक शीर्षक लेके आए। मेरे प्रियो, आप जानते हो शांति पाने के लिए लोग तीर्थ व्रत जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं और इवन बलि चढ़ाते हैं जानवरों को, ताकि लोगों का जीवन में शांति आए। लेकिन कई लोगों का जीवन में धन दौलत है, नौकर चाकर है, धन संपत्ति है, सारा चीज होते हुए भी शांति नहीं। बैंक बैलेंस भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हृदय में शांति नहीं है। इवन हर एक लोगों का जीवन में जो शांति का खोज करते हैं, आदि काल में साधु संत लोग तपस करते थे यही शांति को पाने के लिए। और लेकिन जितना भी चाहे धर्म कर्म करे, चाहे तीर्थ व्रत रहे, चाहे जो भी करे, शांति उन लोग से दूर 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 भागते जाती है। हमको मालूम नहीं क्यों ये ऐसा होता। यह शांति, जिस शांति के बारे में आज मैं बातचीत करने चाह रहा हूं, वो सांसारिक शांति नहीं है मेरे प्रियो। वह शांति ईश्वरीय शांति है, और वह शांति जो कभी खत्म नहीं होगा मेरे प्रियो। आइए हम लोग दुआ करें, प्रभु आज इस शांति के बारे में समझने के लिए और हमें अनुभव करने के लिए प्रभु मदद करे। आइए हम लोग अपने आप को खड़े रहें, पैर में खड़े रहें और इस समय अपने आप को प्रभु का हवाले कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु वह शांति जो आज मेरे जीवन में चाहिए तू मुझे दे दे। हालेलुया। प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय के लिए, आज का आराधना के लिए, आज का गवाही के लिए। और इस समय प्रभु तेरा जीवित जिंदा वचन सुनने के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं। प्रभु तू मदद कर, तू अनुग्रह कर, प्रभु महिमा को ले। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज के समय हम लोग अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। प्रभु आज का वचन जो शांति का वचन है, जो मुझे और मेरा परिवार को आवश्यकता है, प्रभु मैं घोषणा करता हूँ तू वचन मेरे जीवन के लिए हो, क्योंकि प्रभु तूने मुझे कुछ नहीं सर बनाया है। तूने मुझे हारा हुआ नहीं, जीता हुआ बनाया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय तेरा जीवित जिंदा वचन के लिए। तू बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा आप हमारा शिक्षक है, महिमा को तू ले, यीशु का नाम में, आमेन आमेन। बैठ जाए मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर को ताली बजाते हुए धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैंने मेरा शीर्षक को बता चुके हैं। ईश्वरीय शांति जो है सांसारिक शांति नहीं है, सांसारिक शांति से बिल्कुल 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 अलग है। सांसारिक शांति ऐसा है, घर में पैसा नहीं है, अशांति होता, घर में क्या बोलता है, जय जन्म नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, शादी किया वो बहुत दिन हो गया, घर में अशांति होता। घर में जो मेरा मनोकामना का, मेरा इच्छाएं मैं चाहता हूं और वो इच्छा न हो, उसमें भी अशांति होती है। लेकिन परमेश्वर का यह शांति जिसका बारे में आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत करने जा रहे हैं। अभी का समय को देखें, लोगों के पास सब कुछ है। जिसका पास में आप हम लोग नौकरी करते हैं ना, आप जानते हैं उन लोगों का घर पूरा भरा पड़ा हुआ है। उन लोग जो भी करने चाहते हैं उन लोग कर सकते हैं। नौकर चाकर है, उन लोग को बैंक जाने की जरूरत नहीं, यहीं से ऑर्डर करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप उन लोगों का जीवन को देखते हैं, शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए उन लोगों के पास धन दौलत है, मान सम्मान है, घर बार है, नौकरी चाकरी है,
और सब कुछ है। नहीं है तो लोगों के पास बस एक शांति नहीं है मेरे प्रिय, शांति नहीं है। उन लोग यही शांति का खोजी में रहते हैं। कई बार उन लोग डरते डरते आपके साथ बातचीत करते हैं, आपका कलीसिया के बारे में, आपका प्रभु यीशु के बारे में, क्योंकि यही शांति पाने के लिए ना लोग धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, तीर्थ, व्रत सब कुछ कर लेते हैं, वह शांति पाने के लिए। क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है, दान करने के लिए पैसा है, व्रत बैठते हैं, तीर्थ जाते हैं, सारा चीजों में उन लोग पैसा को उड़ा देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी यह जो शांति है उन लोग से दूर 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 भागते जाती है। क्यों? देखिए योना रची सुसमाचार 14 अध्याय 27वां पद क्या कहता है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। प्रभु यीशु प्रतिज्ञा करते हैं मेरे प्रियो, मैं तुम्हें वह शांति देता हूं जो संसार देता हूं, वैसा शांति तो नहीं मिलता मुझसे। प्रतिज्ञा है प्रभु का। और मेरे प्रियो, लोगों के पास हम कह रहे हैं ना, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, अशांति है, शांति नहीं है। बाल बच्चा नहीं है, अशांति है। पैसा नहीं है, अशांति है। शांति नहीं है। ये तो संसारिक तवर में, जिसका पैसा नहीं है, पैसा मिलेगा क्षण भर के लिए शांति मिलेगा। जिसका बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा मिलेगा क्षण भर के लिए शांति मिलेगा, लेकिन सदा सदा के लिए नहीं रहेगा वह शांति मेरे प्रियो। क्योंकि जहां शांति रहता है वहां सब कुछ अच्छा होता है मेरे प्रियो। क्योंकि नीति वचन एक जगह कहता है ना, झगड़ा हुए घर में, अशांति रहे घर में, अच्छा से मीठ भात खाने से शांति के साथ साग भात खाना अच्छा है, बोलता है। पढ़े होंगे नीति वचन में यही कहता है, शांति के साथ नीमक भात खाना भी अच्छा है, झगड़ा के साथ मीठ भात खाने से वचन यह कहता है मेरे प्रियो। और इसलिए अपने जीवन में शांति पाने के लिए लोग जानवरों को बलि कर रहे हैं, जानवरों को बलि चढ़ाते हैं ताकि उनके जीवन में शांति आ सके। यही शांति पाने के लिए मैं कह रहा हूं ना, कई साधु संत लोग इतना कठोर तपस्या करके रहे ताकि वह शांति पाने के लिए ब्रह्मचार्य जीवन, अपना घर बार पत्नी पर सारा छोड़ के, निराश बन के, धन संपत्ति सब कुछ होते हुए ब्रह्मचार्य जीवन जीने के लिए निकले। क्या चाहिए उन लोगों को? यही शांति मेरे प्रियो। लेकिन 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 आप और मुझे आज खुश खबर यही है, आप और मैं मसीहों के लिए यह शांति प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर मारे हुए हैं ना, उनको ग्रहण करने के बाद अनुग्रह से आप मेरे जीवन में वह शांति हम लोग पा सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन के ऊपर कोट करने का आगे एक कहानी फिर आज बहुत दिन के बाद आपको बताने चाहता हूं। एक घर प्रार्थना करने वाला घर था, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, नाती, पोता सब प्रार्थना करने वाले थे। उस घर के बाहर कल परसों भी देख रहे थे, 4 जन आके बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करता। चारों जन दिन भर बैठे, शाम को चले गए। बहू ने आके बोली, माँ तुझे मालूम है यहाँ पे ये है ना पीपल का पेड़ हम लोग का घर का आगे, दिन भर 4 आदमी बैठते हैं, हम बहुत बार ध्यान किए ये आदमी एक दूसरे के साथ भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मालूम है वही 4 आदमी आज भी आके बैठे इस साइड में। देखा गया बुलाने के लिए घर का मालिक, हे बाबू आप लोग कहां से आए हो, कौन हो, नाम क्या क्या है, चलो आज हमारा घर में खान पान करना। जैसे इसने निमंत्रण दिया, ये लोग बोलते हैं ना हम लोग सब लोग एक साथ नहीं जाते हैं, एक आदमी जाएगा खाने के लिए, एक आदमी आपको चुनना होगा, एक आदमी। और ये आदमी ने बोले हम लोग का अपना अपना नाम है, हम लोग का, मेरा नाम शांति है, दूसरा का नाम प्रेम है,
तीसरा नाम धन है और चौथा नाम सामर्थ है। एक आदमी को चुनना पड़ेगा, बल्कि ये लोग मैं अपना परिचय बता। एक जन को चुनना है, तो ये बुरा सोचने लगा किसको चुने। तो बाद में घर में आया, ठीक है हम बातचीत करके आएंगे। आया घर में 4 जन का नाम अलग अलग है। किसी का सामर्थ्य है, किसी का शांति है, किसी का धन दौलत है, किसी का प्रेम है। एक आदमी का प्रेम है, तो किसको हम लोग चुने? सामर्थ्य न प्रेम है। तो ये लोग बोले, घर में ये लोग सलाह करके प्रेम को बुला लिए और बूढ़ा फिर जाके प्रेम को बोलता, प्रेम भाई आप चलें। जैसे प्रेम निकला, ये लोग और लोग भी जो शांति धन दौलत है सामर्थ्य है सब लोग उसके पीछे पीछे लागे। तब ये बोलते हैं एक आदमी को बुलाना बुला था, लेकिन हमने एक आदमी को बुलाएं, आप लोग सब आएँ। तब ये लोग बोलते हैं जैसे आपने यदि शांति को अकेला बुलाते हैं शांति आती, धन को बुलाते धन सामर्थ्य वैसे ही, लेकिन आपने तो प्रेम को चुने, इसलिए हम लोग सब आपके पास हैं। मेरे प्रियो, जब आपके पास प्रेम रहता ना, शांति आपके पास आपसे आप होती है। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो वह ईश्वरीय शांति पाने का कोशिश करें। लोगों का घर में धन है, संपत्ति है, पैसा है, कौड़ी है, लेकिन जिंदगी अशांति में है। जो घर में शांति रहता है ना, सब कुछ परिपूर्णता में रहता है मेरे प्रियो। उस घर में सब कुछ पूर्णता में रहता। धन भी वहां होता, मान भी होता, सम्मान होता, शांति, सारा चीज शांति रहने के बाद मेरे प्रियो। इसलिए आप और मुझे याद करना होगा, क्योंकि यह आज मैं गॉड्स पीस या ईश्वरीय शांति के बारे में आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। ये शांति जो है ना, जो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक आंतरिक शांति है मेरे प्रिय, हृदय का उमड़ने वाला शांति है। जो परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर से मिलने वाला एक उपहार है, खरीद करके नहीं मिलता है, हम लोग कमा नहीं सकते इस शांति को। विश्वास परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने वालों को प्रभु देता है शांति, जो स्थायी है, अटूट है और ये कभी खत्म नहीं होता। ये शांति पवित्र आत्मा का माध्यम से प्राप्त होती है मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर का उपहार है आप और मेरे लिए, जितनों ने यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किए। लेकिन गलती क्या है? शांति तो मुझे चाहिए, मेरा पत्नी को मतलब नहीं, मेरा पति को मतलब नहीं, ना बहू को नहीं, बेटा को नहीं, शांति मुझे चाहिए। यदि सही में मेरे जीवन में शांति हो तो सबके जीवन में शांति हो सकता है। मैं यहां से अशांति में होने के कारण मैंने कहीं चुप तो नहीं किए प्रभु यीशु को जानने में मेरे प्रियो। याद करें, क्योंकि ईश्वरीय शांति, फिलिपियों का पुस्तक देखें, फिलिपियों 4 अध्याय 4 से 7 तक, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 से 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये व्यक्ति पौलुस जिसने इस पत्री को लिखा, स्थापना जिसने किया, वही व्यक्ति अभी जेल में है। वो व्यक्ति लिखता जेल से कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर भी मैं कहता हूं आनंदित रहो। स्वयं जेल में, हथकड़ी में, बंदी गृह में, और लिखता विश्वासी को कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता, तुम यीशु मसीह को जानते हो, तुम्हारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। देखे मेरे प्रियो, क्या हम लोग यह सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, मेरा निकट है, मेरा आसपास के लोग मेरे द्वारा प्रभु को जानना चाहिए? क्योंकि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु और एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता मत करो, यह परमेश्वर का वचन बोलता है। लेकिन हम लोग, प्रभु यह वचन में बोलता है कि पहला विनती प्रार्थना प्रभु के साथ चढ़ाओ। लेकिन हम लोग कहेंगे, हम लोग तो बोलते हैं ना ना ना, ये मेरा काम नहीं है, हम तो चिंता करेंगे मेरा परिवार के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या प्रभु लाके भर देगा? क्या हम लोग का सोच ऐसा होता? भरोसा नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन क्या बोलता?
कि तो परमेश्वर की वह शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। शांति तो आपने जो दिन यीशु को उद्धारकर्ता में ग्रहण किए थे उसी दिन पा चुके थे मेरे प्रियो। इसलिए आपको भय या डर और चिंता से शांति दूर कर देती है। यदि आपके जीवन में शांति है, ईश्वरीय शांति है आपके जीवन में, परमेश्वर का वह शांति है, तो आप डर, त्रास और चिंता मुक्त बन जाएंगे। हालेलुया। जिसके हृदय में ईश्वरीय शांति नहीं है वो लोग डर का, चिंता का साया में जीते। बीमार कुछ नहीं रहता शरीर में, डर, त्रास। आप चेकअप कीजिए, जो कीजिए, डॉक्टर कोई पता नहीं कर पाता, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु का वह शांति नहीं रहने से, अशांति होने के कारण, आपका जीवन भरोसा ईश्वर में नहीं होने के कारण, आप अपना चिंता अपने करने के कारण, आप डर और त्रास में, चिंता में आप जीवन जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि फिलिपी के पुस्तक में बोलता है, यदि आपका जीवन में शांति है तो आप डर, त्रास और भय और चिंता से मुक्त बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक 12:14 बोलता, मन की शांति मिलती है। हालेलुया। मसीह यीशु में मन की शांति मिलती है। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोज में रहो, जिसके बिना किसी ने कदापि प्रभु को नहीं देखा है। हालेलुया। प्रभु को नहीं देखा, अनुभव नहीं किया तो शांति भी नहीं आ सकता मेरे प्रियो। इसलिए मन में शांति मिलती है, मन में शांति ईश्वरीय शांति से। और यदि मत्ती के पुस्तक 5:9 पढ़ेंगे तो सद्भाव और एकता में आप और मैं रह सकते हैं। मत्ती में प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में कहा 5:9, धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि आमेन, वे परमेश्वर का पुत्र। सद्भाव और एकता में रहेंगे। जिसके पास शांति नहीं है वह दूसरा को शांति दे नहीं सकता मेरे प्रियो। अंधा को आप लालटेन जला के भाई इसको पहुंचाने जा बोलने से पहुंचा सकता है। पहला अपने हृदय में शांति को ग्रहण करना होगा। जब हम शांति को पाएंगे तब दूसरा को एकता में ले आ सकते हैं, तब दूसरा को सद्भाव में ले आ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के साथ का संबंध है मेरे प्रियो शांति। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है। यदि गलाती का पुस्तक 5:22 में पढ़ेंगे तो वहां बोलता शांति की आत्मा पाओगे, बोलता शांति की आत्मा पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का वरदान है। आइए रोमियो की पुस्तक 15:33, क्या शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है मेरे प्रियो। यदि शांति पाना है तो परमेश्वर के साथ मुड़ना होगा मेरे प्रियो। ईसाया की पुस्तक 9:6 बोलता शांति का राजकुमार आने वाला है, बोलता यीशु को प्रिंस ऑफ पीस बोलता, मीन्स शांति का राजकुमार। मेरे प्रियो, आप और मेरे खातिर शांति का राजकुमार ने अपना प्राण को घुमाया। कुछ में यीशु प्रभु मर गया तो उसका शांति उसने बोला मत डरो, मत घबराओ, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, बोलता। हालेलुया। और यशायाह का पुस्तक यही चलते बोलता कि शांति का राजकुमार है वो। और फिर फिलिपियों के पुस्तक 4:6-7 में आपने पढ़े, डर और चिंता से प्रभु मुक्त करता है। यदि शांति आपके हृदय में आएगी ना, आप डर, चिंता, हर एक चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका जीवन प्रभु का हवाले, प्रभु जाने। जो भी होगा पिता तू जानता है। आप अपना ऊपर में नहीं लेंगे कोई चीज, सब कुछ उसको जिम्मा देंगे। तब तो उसके बाद आपका जीवन का मालिक वो बन जाएगा। जो दिन तक आप अपना जीवन का मालिक उसको नहीं बनाएंगे, आपके जीवन शांति काम कर नहीं पाएगी मेरे प्रियो। योना रचित सुसमाचार आपने पढ़े 14:27, प्रभु बोलता मेरी शांति तुम्हें मैं दिए जाता हूं, वह शांति जो संसार देता वैसा तो नहीं। अटूट की शांति है, कभी खत्म नहीं होने वाली शांति प्रभु देता है मेरे प्रियो।
यदि आप पढ़ें पहाड़ी उपदेश मती रची सुसमाचार 5:4 यहां बोलता शोक करने वाले शांति पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, शोक करने वाले शांति पाएंगे। यह शांति, जो भी यह शांति को पाने चाहते हैं ना, अपना मन को फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा। कई मसीह परिवार में भी यही घटना घटती है मेरे प्रियो। मसीह यीशु को ग्रहण करने के साथ शांति तो आती है, अनुभव करना होगा, लेकिन कई लोगों का जीवन यापन का चलते उन चीजों को हम लोग देखते हैं। मालूम है घटना कहां घटती? कई जगह में आप और मेरे जीवन में छोटा बच्चा से जब हम लोग लाड प्यार करते हैं, बच्चा को हुरकाते हैं, उसका मनमानी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनते रहेगा, 12, 14, 15, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। 20, 22, 25 जब वो पत्नी का पति बन जाएगा, तब कल का मनमानी आज पत्नी आने के बाद हम लोग ने छोटा में नहीं सिखाया, बात पत्नी सिखाएगी और हमें हमारा इज्जत नहीं रहेगा। पापा मम्मी का इज्जत उस समय खत्म। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं सिखाए, हम लोग तो लाड प्यार में उड़काए, वह शांति को हम लोग घोषणा नहीं किए। मेरे प्रिय देखिए, सांसारिक शांति और परमेश्वर का शांति में अलग है। परमेश्वर का शांति कभी खत्म नहीं होगा। आप और हम इस जीवन से हम लोग का राह लीला खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए आपके पास कोई चीज हो न हो, धन दौलत नौकर चाकर पैसा कौड़ी हो ना हो, लेकिन आपके हृदय में वह शांति आते रहता है। मेरे प्रिय याद करें, आज मैं YouTube के द्वारा संसार भर में जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, मेरे प्रिय आप लोगों को भी मैं यही चुनौती करने चाहता हूं। सही में आप यदि शांति चाहते हैं, हाँ आपने यीशु मसीह को जान चुके हैं, तब तो मैं आपको यह बोलने चाहता हूं, आप अपना मनु को फिराएं, पश्चाताप करें, और आपका पश्चाताप सही में प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होगा। और आप वो प्रभु का शांति जो प्रभु देता है, वो संसारिक शांति जैसा नहीं है, आपके जीवन शांतिमय जीवन होगा। मेरे प्रियो, यह शांति कभी खत्म नहीं होगी, अटूट है, स्थायी है, और ये परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम में दिया हुआ उपहार है। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में वह शांति को आप और मुझे ग्रहण करना होगा। मेरे प्रियो, यदि आप वह शांति को पाने चाहते हैं तो मन को फिराना, पश्चाताप करना, वचन को पढ़ना, आज्ञाओं को पालन करना, तब तो वह शांति आपके जीवन में आएगी। मेरे प्रियो, हालेलुया।